Hello class 6 students. Today we will do question answer and exercise of chapter 9 A Happy Birthday. स्टूडेंट्स इसके एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपको मेरे चैनल इजीली अवेलेबल हो गए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे आज हम इसके क्वेश्चन और एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। सो स्टूडेंट्स कम लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, जिसमें ए है हमारा वन वर्ड इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अंडरलाइन द इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट द करेक्ट वर्ड ऑन द ब्लैंक्स। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ग्रैंडमा वॉज वॉचिंग द सनसेट व्हेन द टू लिटिल बॉयज केम इनटू हर रूम। इस सेंटेंस में हमारा जो इनकरेक्ट वर्ड है वो है सेट। सनसेट में जो है वो सनराइज देख रही थी, सनसेट नहीं देख रही थी। और जो करेक्ट वर्ड है हमारा है वो राइज, मतलब सेट की जगह यहाँ पर राइज हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस है ग्रैंड मास फेवरेट नेफ्यू केम टू ईट लंच विद हर। ग्रैंड माँ के नेफ्यू नहीं आए थे, उनकी नीज आई थी उनके साथ में लंच करने के लिए। तो हमारा जो रॉन्ग इनकरेक्ट वर्ड है वो है नेफ्यू और इसका करेक्ट वर्ड है उसकी इस पे प्लेस पे वो है नीज। थर्ड है द डिनर टेबल वॉज ऑर्नामेंटेड विद अ स्प्लेंडेड केक। डिनर टेबल नहीं है, ये डिनर हमारा इनकरेक्ट वर्ड है और यहाँ का जो सही है वो है टी टेबल को डेकोरेट किया गया था। अ म्यूजिक, फोर्थ नंबर, अ म्यूजिकल बॉक्स इन द हॉल प्लेड लाउड म्यूजिक। लाउड इनकरेक्ट वर्ड है और करेक्ट वर्ड है हमारा सॉफ्ट। नंबर फिफ्थ, एवरी गिफ्ट हैड अ स्टोरी अटैच टू इट। स्टोरी इसमें इनकरेक्ट है और करेक्ट वर्ड है पोम। नंबर सिक्स, एवरीबडी फिल्ड देयर ग्लासेस विद मिल्क एंड ड्रैंक अ टोस्ट ऑफ टू ग्रैंडमा। तो इसमें मिल्क जो है वो इनकरेक्ट वर्ड है और जो हमारा करेक्ट वर्ड है वो है वाटर। देन वी विल डू बी पार्ट, जो कि है रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दीज टू फेलोज वर क्वाइट बर्स्टिंग विद द ग्रेट सीक्रेट्स ऑफ द डे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हु वर द टू फेलोज, ये दो फेलोज कौन थे। तो इसको आंसर हम लोग कॉपी में नोट डाउन करते हैं। द टू फेलोज वर द टू ग्रैंडसन्स, वो जो टू फेलोज थे वो दोनों ग्रैंडसन्स थे। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, व्हाट वर द ग्रेट सीक्रेट विथ ईच दे वर बर्स्टिंग। आंसर, द ग्रेट सीक्रेट विथ विच दे वर बर्स्टिंग वर द प्रिपरेशन प्लान फॉर ग्रैंड मास बर्थडे पार्टी। जो वो दोनों सीक्रेट एक दूसरे से शेयर कर रहे थे वो ये था कि जो है जो बर्थडे पार्टी का जो प्लान उन्होंने कर रखा था, उसकी प्रिपरेशन का जो प्लान कर रखा था, वो सीक्रेट्स एक दूसरे से वो शेयर कर रहे थे। क्वेश्चन सी, व्हाट डिड दे हैव टू डू टू कीप द सीक्रेट्स। उन्होंने अपने सीक्रेट्स को उनको सीक्रेट्स बनाए रखने के लिए क्या किया। In order to keep the secrets, they had to rush out of the house and keep away from the grandma as soon as the breakfast was done. तो अपने सीक्रेट्स को अपने जो उनकी प्लानिंग थी उसको सीक्रेट्स रखने के लिए वो जो है सबसे पहले वो भाग के घर के बाहर जाते हैं और ग्रैंड माँ को भी वहाँ से दूर रखते हैं। जब उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है तो जहाँ पे उनका सेलिब्रेशन तैयार कर रहे थे वहाँ से ग्रैंड माँ को वो दूर रखते हैं। हमारा सेकंड सेंटेंस है दिस वॉज कट बाय द क्वीन ऑफ द फेट। जिसमें हमारा क्वेश्चन ए है व्हाट डज दिस रिफर टू इन दिस लाइन्स। इसमें जो है जो ये दिस यूज़ किया गया है ये किसको रिफ़र कर रहा है। तो हमारा आंसर है दिस रिफर्स टू द बर्थडे केक। यहाँ पर दिस जो है वो बर्थडे केक को रिफ़र कर रहा है। क्वेश्चन बी, हु वॉज अ क्वीन ऑफ द फेट। उस ओकेज़न की क्वीन कौन थी। तो आंसर है ग्रैंड माँ हुज बर्थडे वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड वॉज द क्वीन ऑफ द फेट। ग्रैंड माँ जो जिनका कि बर्थडे सेलिब्रेट किया जाना था वो उस दिन के फेट या ओकेज़न की क्वीन थी। क्वेश्चन सी है व्हाट हैपेंड आफ्टर शी कट इट। जब उन्होंने उसको कट कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ।
After grandma cut the cake, the grandsons handed round the cake to everyone who was present at the party. जब ग्रैंडमा ने केक कट कर लिया तो जो उनके सन्स थे उन्होंने केक को, जो पार्टी में जितने लोग प्रेजेंट थे उन सबके हाथों में केक को पकड़ाया। हमारा बी पार्ट रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। अब हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन सी, रीड दीज क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द फैमिली यूजुअली सेलिब्रेट ओकेजन लाइक बर्थडेज। तो हम इसका आंसर कॉपी में नोट डाउन करते हैं। द फैमिली यूजुअली सेलिब्रेटेड ओकेजन्स लाइक बर्थडे। They treated these occasions as very important and came up with very funny activities to celebrate the events. फैमिली जो कि इस अवसर को, जो ये बर्थडे का ओकेज़न होता है, इसको जो सेलिब्रेट करती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए, इस ओकेज़न को ट्रीट करने मतलब उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन होता है ये, और ये उनके लिए खुशी भरा दिन होता है। उस दिन ये खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं और कुछ मतलब फ़नी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जिससे कि वो जो उनके गेस्ट हों तो उनको वो एंटरटेन कर सकें अपनी इन एक्टिविटीज़ से। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हो। जैसे कि आप अपने बर्थडे जो आपके घर में सेलिब्रेट किया जाता है उन चीज़ों को भी ऐड करके इनके क्वेश्चंस को आप अपने वे में इजी बना सकते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द ग्रैंड चिल्ड्रन विश ग्रैंडमा। जो बच्चे थे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, उन्होंने ग्रैंडमा को कैसे विश किया था। आंसर है द टू ग्रैंड चिल्ड्रन ड्रेस्ड देमसेल्फ अप इन वाइट फ्रॉम टॉप टू टो टू लुक लाइक टू लिटिल घोस्ट। जो दोनों बच्चे ग्रैंडसन्स थे उन्होंने खुद को जो है एक वाइट ड्रेस में, जो कि ऊपर से लेके नीचे तक मतलब टॉप टू सर से लेके पैर के अंगूठे तक उन्होंने खुद को वाइट कलर की ड्रेस में अपने आप को ड्रेसअप कर रखा था, और वो देखने में बिल्कुल छोटे छोटे भूत जैसे लग रहे थे। दे रश्ड इनटू द ग्रैंड माज रूम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड विश्ड हर अ हैप्पी बर्थडे वाइल गिविंग हर अ लविंग किसेस। और वो दौड़ते हुए ग्रैंड माँ के, मॉर्निंग के टाइम पे दौड़ते हुए ग्रैंड माँ के रूम में आते हैं और उनको जो है एक प्यारी सी उनको किस करके, उनको उनके गालों पे किस करके उनको बर्थडे विश करते हैं। वैसे स्टूडेंट्स, जो हमारी दादी माँ लोग होती हैं तो वो तो हम लोगों के प्यार से ही, हम लोगों के हक करने से ही उनका सबसे बड़ा गिफ्ट हो जाता है, यही उनका सबसे बेस्ट सेलिब्रेशन होता है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ग्रैंडमा स्पेंड द आफ्टरनून ऑन हर बर्थडे। ग्रैंडमा ने अपने बर्थडे पे दोपहर के टाइम पे उन्होंने अपना दोपहर कैसे बिताया। आंसर है Grandma spent the afternoon on her birthday dressed in her best gown and cap to receive her friends who came to wish her. ग्रैंडमा ने जो अपने बर्थडे का जो दोपहर का समय था, उस टाइम पे वो अपना जो उनका बेस्ट गाउन और कैप था उसको पहनकर या उससे ड्रेसअप होकर वो अपने फ्रेंड्स को रिसीव करने के लिए आ गई थी। अ फाइन लंच वॉज कुक्ड फॉर हर, और उनके लिए एक बहुत अच्छा लंच तैयार किया गया था। मतलब जो जो उनको खाने में चीज़ें पसंद थी वो सारी चीज़ें उनके मनपसंद की बनाई गई थी। हर फेवरेट नीज केम टू ईट विद हर, उनकी जो फेवरेट नीज थी वो उनके साथ लंच के लिए आई थी। अब पोएट कम विद लवली फ्लावर्स, एक पोएट थे जो कि लवली फ्लावर्स के साथ में आए हुए थे। अ डॉक्टर गेव अ पिक्चर, और उनके जो एक डॉक्टर फ्रेंड थे उन्होंने उनको पिक्चर गिफ्ट किया था। वन नेबर सेंट सम ग्रैप्स, उनके एक नेबर थे, पड़ोसी थे, जिन्होंने उनको एक ग्रैप्स सेंड किया था, भेजा था। अनदर टुक हर ऑन अ ड्राइव, और उनके जो दूसरे फ्रेंड थे वो उनको ड्राइव पर लेकर गए थे आफ्टरनून में। मिसिज होजी ब्रॉड सम बॉटल ऑफ क्रीम एंड अ डजन एग्स, मिसिज होजी उनके लिए एक बॉटल भरकर क्रीम लेके आई थी और उनको डजन केक्स भी उन्होंने गिफ्ट किए थे, मतलब 12 के एग्स भी उनको गिफ्ट किया था। वेयर सम पुअर चिल्ड्रन whom grandma had helped sent her some nuts, और यहाँ तक कि जो कभी ग्रैंडमा ने कुछ गरीब बच्चों की हेल्प की थी उन्होंने भी ग्रैंडमा के लिए कुछ नट्स भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 4, why was grandma not allowed to go into the study? What did she do while waiting?
ग्रैंड माँ को स्टडी में जाने के लिए क्यों नहीं अलाउ किया गया था, और वो जब वेट कर रही थी तब वो क्या कर रही थी वेट करने के टाइम पे। आंसर है ग्रैंड माँ वॉज नॉट अलाउड टू go to into the study because the family was making preparations for the birthday party and wanted to surprise her। ग्रैंड माँ को स्टडी में जाने का बिल्कुल अलाउ नहीं था क्योंकि जो फैमिली थी उनकी वो उनका जो है बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्रेपरेशन स्टडी रूम में कर रही थी, और वो नहीं चाहती थी कि मतलब फैमिली नहीं चाहती थी कि जो है वो अपना सरप्राइज़ पहले ही देख ले। वाइल वेटिंग शी सैट विद ग्रैंडपा इन द पार्लर नियर द डिम फायरलाइट। और जब वो वेट कर रही थी तब वो उस टाइम पे ग्रैंडपा के साथ में पार्लर में बैठी थी, सिटिंग एरिया में बैठकर जो धीमे धीमे फायर लाइट जल रही थी उसको वो देख रही थी। दे टॉक्ड सॉफ्टली टू ईच अदर दे यूज़ टू डू 40 ईयर्स एगो। और वो एक दूसरे के साथ बहुत आराम से बड़े प्यार से बात कर रहे थे जैसा कि वो पिछले 40 सालों से करते हुए चले आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द फैमिली इन द डे। फैमिली ने उस दिन का अंत कैसे किया था। आंसर, आफ्टर ऑल द गेस्ट लेफ्ट द फैमिली एंडेड द डे एज दे हैड बिगन इट अराउंड ग्रैंड माज बेड। और जब सारे गेस्ट एटलीस्ट मतलब लास्ट में जब सारे गेस्ट चले गए थे तब जो है जो फैमिली थी, जैसे कि उन्होंने ग्रैंड माँ के दिन की शुरुआत करी थी कि उनके रूम में बच्चे गए थे दौड़ के, उनको किस किया था, उनको विश किया था उसके बाद में, तो जैसे शुरुआत की थी उसी तरह से जो है उस दिन का एंड भी फैमिली ने ग्रैंड माँ के बेड के पास जाकर किया था। दे गेव हर गुड नाइट किसेज। और उन्होंने ग्रैंड माँ को गुड नाइट किस दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, वॉट डिड द ग्रैंड माँ फील अबाउट द डे। ग्रैंड माँ को उस अपना वो दिन कैसा फील हुआ। आंसर, ग्रैंड माँ वॉज इमेंसली डिलाइटेड विद द डेज एक्टिविटी। ग्रैंड माँ जो है जो पूरे दिन एक्टिविटी की गई थी उससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। शी टोल्ड द फैमिली हैप्पीली दैट द डे हैड बीन ब्यूटीफुल एंड हैप्पी वन फॉर हर। और उन्होंने पूरी फैमिली को बताया कि जो दिन उनके लिए गया था बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा जो है उनके लिए बहुत खुशियों भरा था। शी टोल्ड देम दैट शी फेल्ट इट टू हैव बीन हर बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट बर्थडे। और उन्होंने फैमिली को ये भी बताया कि उन्होंने आज के दिन जैसा फील किया था वो उनके बर्थडे को जो है मतलब उनका बर्थडे जिस तरह से मनाया गया था तो उनको जैसा फील हुआ वो उनका मतलब सबसे बेस्ट और सबसे शानदार बर्थडे रहा है। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज चैप्टर 9 के कंप्लीट हो गए हैं। इसमें अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। सो मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।